अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशंस हमारे कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से एक मार्क कंपलसरी से आता। तो आज हम बेसिक सीखेंगे प्रीपोजिशंस क्या हैं और प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। अ प्रीपोजिशन इज़ द पोजीशन ऑफ थिंग्स एंड पीपल। तो लोग और जो चीज़ें हैं उसके पोजीशन को जो बतलाता है वो आके प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, पोजीशन के आगे आने वाला। सेकेंड पॉइंट देखिए, प्रीपोजिशन आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो किसके सामने आता है ये, किसके आगे आता है ये? नाउन्स एंड प्रोनाउंस के। कैसा देखेंगे, आपको मालूम है ना, नाउन इसम को बोलते हैं जो नाम हो, जो किसी शख्स का, शय का, चीज़ का नाम हो। प्रोनाउन किसको बोलते हैं? ज़मीर को बोलते हैं, जो नाउन के बदले में यानी कि इसम के बदले में आने वाला रहता उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, द गर्ल इज़ इन द हाउस। तो यहाँ पे पहले प्रीपोजिशन की निशानदेही कीजिए। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इसके सामने क्या है? द हाउस। ये क्या है? आपको नाउन होता, यानी कि नाउन के जो आगे आता आपको पोजीशन, पोजीशन के सामने आता ना, प्री बोले तो सामने है, तो मतलब आगे, मतलब ऐसा पीछे को, ऐसा सामने। तो नाउन के और प्रोनाउन के जो बिफोर लगते हैं उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आपको क्लैरिटी आ गई, प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं? पोजीशन की प्री यानी कि सामने का, सामने जो आते। इसके अंदर आप देखे होंगे ना, यहाँ पे देखो, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड। तो एक एक को ऑब्जर्व करो आप। इन यानी कि बॉक्स के अंदर चले गया है ये, मतलब कैट बॉक्स के अंदर है, में बॉक्स में है, और ये बॉक्स पर है यानी कि ये ऊपर यानी कि पर है। ऑन बोले तो ऊपर है। अंडर, बॉक्स के अंदर छुप गया है ये, मतलब पूरा बॉक्स खाली है, इसके नीचे जाके छुप गया है ये, अंडर। बिसाइड, बॉक्स के बाजू में, बिसाइड मीन्स बाजू। इन फ्रंट ऑफ, बॉक्स के आगे, आगे खड़ा है देखो ये, इन फ्रंट ऑफ, आगे। बिहाइंड, बॉक्स के पीछे छुप गया है, पीछे छुप जाना, वे नका बोलते थे तेलुगु में इसको, पीछे छुप गया है। ओके, आपको समझ में आ गया? इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। चलो हम एक्सरसाइज करते हैं अब। यहाँ पे देखिए, लुक एट द पिक्चर, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन। तो बॉक्स में कहाँ पे बैठी थी ये बर्ड, बोलो? बॉक्स के अंदर। तो अंदर कौन सा आता आपको आंसर, बताइए जल्द से जल्द। ऑप्शन सी, इन क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता। तो यहाँ पे बॉक्स, मतलब बर्ड कहाँ पे बैठी हुई है? बॉक्स में बैठी हुई है। ऑन आता क्या? नहीं आता, क्योंकि तो बॉक्स के ऊपर नहीं है ना, ये पूरा बॉक्स बंद है, उसके ऊपर बैठी है तो ऑन आता। इन फ्रंट ऑफ बोले तो क्या है? उसके आगे खड़े होना, ऐसा है क्या? नहीं। बिहाइंड में तो छुप गई, क्या ये छुप गई है क्या बॉक्स के पीछे? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बॉक्स के अंदर मौजूद है। सेकेंड देखिए आप, लुक एट द पिक्चर, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्ल क्या कर रही है? टेबल के नीचे बैठ के पढ़ रही है। तो नीचे का मतलब क्या है? अंडर, वही है ना? सही है। तो अगर ऑन होता तो लड़की कहाँ रहती? यहाँ पे बैठ के रहती। ओके, अगर बी साइड होता तो लड़की कहाँ पे खड़ी रहती? टेबल के बाजू में खड़ी रहती। तो इसको बोलते हम बिसाइड। बिहाइंड बोले तो टेबल के पीछे खड़े रहती, छुप के, मैं टेबल के पीछे छुप के हूँ बोल के। तो ऐसा हम ये पिक्चर को देख कर हम लोग क्या समझते हैं? लड़की टेबल के अंडर है, नीचे है बोल के, अंडर बोले तो। ओके, समझ में आ गया आपको? थर्ड वन देखिए, लुक एट द पिक्चर, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे आप करेक्ट प्रीपोजिशन चूज कीजिए। क्या ये इसके पीछे छुप के है क्या? ये क्या इसके बाजू में है? क्या ये इसके सामने है, यहाँ पे है? क्या इसके ऊपर है बोल के बोल रहा। तो आप ही आंसर करें इसका फटाफट। ये आके इसके बाजू में है, बाजू में है, याद रखिए ये कहाँ पे है? बाजू में है। बिहाइंड बोले तो क्या है? ये आके इसके पीछे छुप जाना। बिसाइड बोले तो क्या है? ये बाजू में है। इन फ्रंट ऑफ बोले तो ये बॉल यहाँ पे आ जाना,
इसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। ऑन बोले तो ये बॉल ऊपर जाके बैठ जाना, ऐसा। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, लुक एट द पिक्चर, चूज करेक्ट प्रिपोजिशन। तो आप बोलो अब, ये बॉल इसके सामने है, ऊपर है, बाजू में है या इसके अंदर है? आप बताइए। ऑन बोले तो क्या था, इसके ऊपर रहना। अंडर बोले तो क्या है, इसके बॉक्स की नीचे चले जाना। इन फ्रंट ऑफ बोले तो इसके आगे रहना। इन बोले तो ये बॉक्स के अंदर रहना। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता? ये बॉक्स के आगे है, ये क्यूब के आगे है, तो ये इन फ्रंट ऑफ होता। याद रखिए, इन फ्रंट ऑफ होता। ओके, चलो दूसरा देखेंगे हम लोग। चलो आप प्रैक्टिस करो यहाँ पे प्रीपोजिशंस ऑन, इन, अंडर। तो देखिए यहाँ पे ये आके कैट टेबल पे बैठी हुई है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे? ऑन हो गया। और ये देखो यहाँ पे बॉक्स के अंदर है, तो ये इन हो गया। ये देखो बेड के नीचे है, तो ये क्या हो गया? अंडर हो गया। समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पे देखिए डॉगी आके कहाँ पे सो रहा? टेबल के नीचे सो रहा है, तो नीचे बोले तो क्या है ये? अंडर। याद रखिए, अंडर। और यहाँ पे एप्पल बॉक्स के ऊपर है, ऊपर बोले तो क्या? पर बोली में। पर किसको बोलते हैं? ऑन को बोलते, ऑन। और यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा? बॉक्स के अंदर है, अंदर बोले तो में, इन द बॉक्स, द बॉय इन द बॉक्स, इन आके यहाँ पे आता। समझ में आ गया आपको ऑन, इन, अंडर? तो और एक करेंगे एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे, द बॉय इज डैश द बेड। तो कहाँ पे है बोलो? बॉय बेड के नीचे है, मीन्स अंडर, अंडर द बेड। अब देखो यहाँ पे द गर्ल इज डैश द टेबल। गर्ल कहाँ पे बैठी हुई है? टेबल पर बैठी हुई है। पर बोले तो क्या है? ऑन। द गर्ल इज ऑन द टेबल। यहाँ पे देखिए द गर्ल इज डैश द बॉक्स। यहाँ पे गर्ल क्या कर रही है? बॉक्स के अंदर बैठ गई है, तो यहाँ पे क्या आता? इन इस्तेमाल होता। अब यहाँ पे कैट को देखिए, क्यूट सी कैट को, द कैट इज डैश द चेयर। तो चेयर पे बैठी हुई है, पे बैठी हुई है मतलब ऑन। द कैट इज ऑन द चेयर। देखो यहाँ पे द बॉय इज इन द बेड। तो बॉय क्या है? बेड पे सो गया है, मतलब बेड पे बैठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं, मतलब सो गया है ना, द बॉय इज इन द बेड। द कैट इज डैश द चेयर। तो कैट कहाँ पे है? देखो नीचे मौजूद है, देखो छुप के यहाँ पे, अंडर द चेयर। ओके, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं मैडम ऐसा नहीं आना था, ऐसा आना था बोल के। आप प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, इजी से याद हो जाता। चलो और एक भी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। द फिश इज़, अब एक फिश कहाँ पे मौजूद है बोलो? अंदर है, यानी कि इन, फिश बॉल के अंदर है, तो इन। द फिश इज़ इन द फिश इज़ इन द फिश बॉल। मतलब पूरा सराउंड होके बीच में जो अंदर चले जाते ना हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम इन। द एप्पल इज डैश द बुक्स। बुक्स के ऊपर क्या है? एप्पल है, ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन। तो थर्ड वन देखिए, आप ही आंसर करो। डॉग कहाँ पे मौजूद है? अंडर, तो टेबल के अंदर है। और देखो यहाँ पे देखो, द कैट इज ऑन द बेड। तो बेड के ऊपर है, ऑलमोस्ट बेड के ऊपर सो गई है ये। और देखो द बॉय इज इन द बॉक्स। तो बॉय क्या है? बॉक्स के अंदर चला गया है बोल के। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखे थे, यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे लड़का क्या कर रहा? बेड के ऊपर सो जा रहा, पूरी तरह से इसको देखो यहाँ पे कवर्ड होके है, तो इसको हम इसलिए इन डाले। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। आपको पिक्चर्स देके आपको नहीं बोलता कि ये इन, ऑन, अंडर बोल के, लेकिन ये बेसिक है, इसके लिए आपको इन, ऑन, अंडर समझना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, द गर्ल इज डैश द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के नीचे है, मतलब अंडर द अम्ब्रेला, अंडर द अम्ब्रेला। तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता। इन बोले तो पूरा कवर होके रहना। द गर्ल इन द हाउस, इन द बोले तो घर पूरा कवर होके रहता, जस्ट आप सामने कहीं की दिखते रहते, तो पूरा कवर होके रहता, तो उसको हम इन इस्तेमाल करते, ऐसा। तो और कुछ प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। मैच द पिक्चर्स, पिक्चर्स को मैच करेंगे क्या? द कैट इज़ अंडर द बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर कैट है, तो कहाँ है ये? जल्दी जल्दी इसको मैच करो।
अच्छा, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, दूसरा देखेंगे। द कैट इज़ इन द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर क्या है, कैट मौजूद है, तो ये हो गया। द कैट इज़ ऑन द पिल्लो, ऑन बोले तो क्या है, पिल्लो पे बैठी हुई है, देखो ऊपर। हाँ, द डॉग एंड द कैट आर अंडर द टेबल, तो कहाँ है बोलो, ये यहाँ पे है, तो इसको मैच कर लिए। द डॉग इज़ इन द बॉक्स, तो क्या है, डॉग बॉक्स के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे बचा हुआ क्या है, द कैट इज़ अंडर द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर है बोल के, मतलब बॉक्स के नीचे छुपा हुआ है बोल के, ऐसा। कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखिए आप, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यहाँ पे बॉक्स के अंदर है, यहाँ पे बॉक्स के ऊपर है, यहाँ पे बॉक्स के नीचे है, मीन्स अंडर, यहाँ पे बॉक्स के बिसाइड है, बिसाइड बाजू में, यहाँ पे बॉक्स के बिटवीन, दोनों के बीच में, ये हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, फिर भी एक ऐड कर लीजिए। ये आके बॉक्स के सामने है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये आके पीछे छुप गया है, मीन्स बिहाइंड, छिप जाना, छिपा हुआ, पीछे छिप गया, देखो बिहाइंड, इसको बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, लुक एट द, लुक एंड कंप्लीट द प्रीपोजिशन। चलो कंप्लीट करते हैं। द कैट इज डैश द बॉक्स, कहाँ पे है ये, नीचे है, देखो ये अंडर द बॉक्स, क्या है ये, अंडर द बॉक्स। द बर्ड इज डैश द बॉक्स, यहाँ पे थोड़ा एक प्रीपोजिशन ऐड हुआ है, इसको हम बिटवीन, यानी कि दोनों के बीच में है ना, दो बॉक्स के बीच में, ऐसा। द कैट इज डैश द बॉक्स, इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर चले गई, देखो ये। द बर्ड इज डैश द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर है, ऑन। द कैट इज डैश द बॉक्स, सामने है ये, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। द कैट इज डैश द बॉक्स, ये बॉक्स के पीछे छुप गई है, बिहाइंड, ऐसा। आप आंसर करते रहना। देखो यहाँ पे, देखो आप, यहाँ पे देखो आप, इजी से समझ में आता। ये पिक्चर को देख के आप आंसर करो, क्या होता है इसका आंसर। देखिए यहाँ पे टेबल पे बैठा हुआ है, यहाँ पे ऑन आता, यहाँ पे टेबल के नीचे है, तो ये क्या आता, अंडर आता। याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर, आपको ईच एंड एवरी लाइन हम लोग समझ के रखना चाहिए। इन, ऑन, अंडर, कहाँ कहाँ पे आता। प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, गूगल में आप सर्च करके आप आराम से इसको याद कर ले सकते हैं, और भी आपको एग्जाम्पल्स होना है। तो देखिए यहाँ पे और भी है, लुक एट द पिक्चर, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे ट्री के पीछे कौन छुपा हुआ है, मतलब डॉगी, देखो डॉगी नहीं है, कैट है, ट्री के पीछे छुपा हुआ है, मीन्स बिहाइंड। इन बोले तो क्या, ट्री के अंदर घुस गया क्या ये, नहीं। क्या ये डॉगी, मतलब ये कैट ऊपर बैठ गया क्या, नहीं, ऊपर बैठ गया तो उसको ऑन बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ, तो ये कैट सामने खड़ी है क्या, ऐसा, तो इसको हम इन फ्रंट ऑफ बोलते हैं। क्लियर हो गया आपका। तो और एक भी देखें हम एग्जाम्पल। द एक्स इज इन द नेक्स्ट, मतलब ये नेक्स्ट के अंदर मौजूद है। द गर्ल इज डैश द ट्री, ट्री के नीचे है, मतलब अंडर। क्या गर्ल ट्री के ऊपर बैठ गई क्या, ऑन बोलने नहीं होता ऐसा। यहाँ पे देखो, ये जग इज कहाँ पे है, टेबल पर है, मीन्स ऑन। अ बियर इज डैश द जंगल, जंगल में है, मीन्स इन आता, ऐसा। ऐसा आप इसको याद रखना पड़ता। तो आपको क्लियर से समझ में आ गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इन, ऑन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, अंडर, बिहाइंड। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए भी हो, जस्ट आपको बेसिक समझ में आने के लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। आपको समझ, अगर आपको कुछ डाउट है, अभी भी आपको कुछ डाउट लग रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या डाउट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो रहता है उसमें आपको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैर आपका कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।